न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़मी। डॉलर कैसे नीचे आया, बिजली पर कितना रिलीफ, जजेस को कर्जा क्यों, इंतखाबात का मुनासिब वक्त क्या, शहजाद अकबर को वापस लाने का मुतालबा और एशिया कप का झगड़ा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि रियासी इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कोर कमांडर्स ने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश में मसरूफ दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने 6 सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सलमान बताइएगा, इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा गया आर्मी चीफ की जानिब से? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि 3 मेन एरियाज ऑफ फोकस हैं, जिसके अंदर दहशतगर्दी का मौजूदा मामला है और जो पाक फौज के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा करने का मामला है, पाक फौज और इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने का मामला, और इसके अलावा जो मुआशी बहरान है। अगर हम बात का आगाज करें कि उस वक्त पाक फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस हवाले से बिल्कुल ये दो टोक फैसला कर लिया गया है कि मुल्क दुश्मन अनासिर जो कि इंतशार पसंद हैं, जो कि मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके खिलाफ अब घेरा तंग किया जाएगा और उनको बिल्कुल भी जो है माफी नहीं दी जाएगी। इसी तरह जो हम जैसे बात की है कि मुसल्लह फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले नासिर हैं, जिनको आम जुबान में कीबोर्ड वॉरियर्स कहा जाता है, उनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है, पाकिस्तान तकरीबन 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है और हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयां हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी आई है। और गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि ISPR की प्रेस रिलीज के अंदर बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर तवक्को जाहिर की गई थी कि अफगान अबूरी हुकूमत जो है कार्रवाई करेगी। तो पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के ऊपर भी फैसला कर दिया है कि जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, उनके राब्ताकार हैं, उनके हिमायती हैं, उनके खिलाफ जो है हर हाल के अंदर ये कार्रवाई होगी, फैसला कुन कार्रवाई होगी और दहशतगर्दों को कहीं पनाह जो है वो नहीं मिलेगी और इसके खिलाफ इंतहाई सख्त इकदाम जो है वो किए जाएंगे और जिनको हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। और उसके साथ ही जरा का ये भी कहना है कि जो अफगान शहरियों का मामला है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है, उनकी वापसी की भी बात हुई। उनके इस हवाले से भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर मामला जो है वो जेर बहस आया। उसके अलावा बहुत शुक्रिया सलमान अवान, इस बारे में आपसे हम मजीद भी जानते रहेंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरे मामले पर मजीद नुक्तों पर बात की है आर्मी चीफ साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जो सहूलतकार हैं दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी और अब टारगेटेड ऑपरेशन होंगे और ऐसी किसी भी तंजीम या लोगों को ना इंफरादी सतह पर और किसी भी सतह पर अब पनपने नहीं दिया जाएगा। जी अगर बैकग्राउंड देखें तो पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स में 5-6 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। डेफिनेटली टेररिज्म की वारदातें हैं जो क्रॉस पाक अफगान बॉर्डर हुई हैं, इनसाइड भी हुई हैं। भारत की तरफ से भी थ्रेटनिंग टोन इस्तेमाल की गई। फिर उसके बाद 6 सितंबर है जिसमें कौम ने इजहार किया यकजहती का आर्म फोर्सेज और आर्मी के साथ, और SIFC की डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस लेट से आप कह लें जो उसकी पॉलिसी उसके खद्दो खाल सामने आ रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स इज व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड पाकिस्तान में, जिसमें डॉलर के साथ खेला जा रहा था, कमोडिटी के साथ खेला जा रहा था, इस तरह बिजली चोरी है। तो अगर देखा जाए तो एंड देन ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन डोमेन में प्रोपेगेंडा तो 9th में ऑनवर्ड वो चल रहा है। 9th में उसकी पीक थी, उसके बाद कौम ने देखा कि कैसे उसको सॉर्ट आउट किया गया, लेकिन स्टिल
देयर आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिंपथाइजर्स जो कि इसको लेट्स से वेज क्रिएट करना चाहते हैं बिटवीन मिलिट्री एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अभी आप देखें जो स्ट्रेटजी है ऑफ कोर्स इज गोइंग टू वर्क अंडर द प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह अभी आपने देखा है कि डॉलर पे जो है डॉलर माफिया पे जब क्रैकडाउन हुआ है तो विद इन लास्ट 72 आवर्स ये 10 to 15% जो है रुपीज ने अप्रिशिएट किया और इतना ही अफगान करेंसी ने डिप्रिशिएट किया। ये एक्टिव मैथमेटिक्स अगर आप समझें तो इसका मतलब है जब ये बंद किए गए हैं और सीज के डेफिनेटली इसका सस्टेन्ड एफर्ट को एक दिन में होगा भी नहीं। तो विद इन 72 आवर्स इतना फर्क पड़ा है और डेफिनेटली लोगों को जरूरत है, लोगों को बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना है या पोर्ट ओपन मार्केट से काफी लोग लेते हैं। फिर साथ ही शुगर का एक स्कैंडल शुरू हुआ, प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई और उसकी भी स्मगलिंग हो रही थी। तो एक तो सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स है, देन ऑफ कोर्स सो दैट स्टार्ट अफेक्टिंग योर इकोनॉमी पॉजिटिवली। फिर आ जाते हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वहां पे डिस्पाइट ऑल वार्निंग्स एंड ऑल कम्युनिकेशन विद द अफगान गवर्नमेंट मेरे ख्याल में अभी तक जो है कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। डिफेंसिवली तो हम बड़ा अच्छा लड़ रहे हैं। कल भी चित्राल में एक एफर्ट की गई जिसमें इनके 15-20 बंदे ठिकाने लगाए गए। हमारे भी जो है फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं, लेकिन इट हैज टू स्टॉप। तो उस पे एरियाज आर आइडेंटिफाइड अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो। जरूरत होगी तो फिर उनको वहां भी जाकर सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी दोनों ने साथ साथ चलना है और इसको छोड़ा नहीं जा सकता सिर्फ इस बात से जी कि ये किसका काम है। अगर ये 15 साल में इस हाल में हम पहुंच गए हैं, somebody has to take I think responsibility और उस पर डेफिनेटली जो मिलिट्री है या आर्मी है अंडर द SIFC बैनर अंडर द प्राइम मिनिस्टर ही काम करेंगे। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है या अगली गवर्नमेंट आती है, ये पॉलिसी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगी। इन्वेस्टमेंट आनी है, देयर आर प्लेजेस फ्रॉम मिडिल ईस्ट, CPEC का फेज 2 लॉन्च होना है, उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए आपको और आई एम श्योर इन चीजों पे भी बातचीत हुई होगी। तो ऑल टोल्ड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैसेज। तो ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इकोनॉमी बड़े आपस में इनका कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगी तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब दोनों महाजों पर बड़ी कमांड के साथ आर्मी चीफ इस वक्त एक्टिव हैं, लेकिन इसके फॉलोअप की भी फिर ज़रूरत रहेगी कि मुस्तकिल इस पर नज़र रखी जा सके। ऐसा ना हो कि ये एक शॉर्ट टर्म तो ये मामला ठीक हो जाए और फिर आगे एक बार फिर उसी तरह मामला चलता रहे जिस तरह कुछ टाइम पहले चल रहा था। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी जिस नहज पे हम लोग पहुंच चुके हैं और इसकी एक मिसाल आप मैं दूं, मिस्टर है और एक जो गंडा है, यहाँ पे कुछ तरह के हालात थे, फिर डिसाइड हुआ जी कि इसको ठीक करना है इकोनॉमी। बाकी सारी चीजें फिर अलाइन हो जाती हैं। साफ ज़ाहिर है इकोनॉमी का ये नहीं है कि बेसिकली इट्स फॉर द बिग पीपल, ये आम आवाम के लिए आप का मुल्क खुशहाल होगा तो हर चीज आपकी हर चीज जो है वो अपनी जगह पे आ जाती है। सो इट हैज टू गो। SIFC का जो पूरा आई वुड से लीगल जो अप्रूवल है वो पिछली गवर्नमेंट ने दिया है, पार्लियामेंट ने दिया है एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ कल किसकी गवर्नमेंट आती है या इंटरिम गवर्नमेंट कितना चलती है। ये इंशाल्लाह ताला इट इज अ डिसीजन कि इसको हमने लेके चलना है और उसके जो हायल रुकावटें अगर आती हैं तो पॉलिसी यही है फिर उसको बुलडोज किया जाएगा। मतलब उसमें कोई फिर गुंजाइश नहीं है। तो एवरीबॉडी हैज टू गो विद द रूल्स। अभी डॉलर माफिया पे जो क्रैकडाउन हुआ सिर्फ ये कि कानून के दायरे में ही ला रहे हैं, वरना इधर लुट मची हुई थी जिसकी मर्जी इतना मर्जी उठाए और जाके स्मगल करके अफगानिस्तान ले जाए या जिधर भी ले जाए। तो आई एम श्योर इसके ऊपर डेफिनेटली सस्टेन पॉलिसी है, इंशाल्लाह ये चलेगी। इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये कोई 1-2 साल की चीज नहीं है। प्रॉब्ली वी आर लुकिंग एट 10 years डाउन द लाइन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वकास साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे। रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे अब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, आगे ज़ाहिर है $50 बिलियन की सरमायाकारी आनी है और जहाँ से सरमायाकारी आ रही है उनका पूरा ट्रस्ट है ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी पर बल्कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पर भी। तो किस तरह से पाकिस्तान की फ्यूचर इकॉनमी को आप देख रहे हैं? अब चूँकि बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया है आर्मी चीफ ने और वो खुद हर चीज़ पर बड़ी एक्टिविटी के साथ नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से CPEC को हम कंसिडर करते हैं एज अ गेम चेंजर, और यही होगा जिस तरह लिम्स का कंसेप्ट था अफवाज पाकिस्तान का, और अब इसके बाद जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर की जो एक्टिव हुए और इसमें बेसिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद इसमें इन्वॉल्व है पर्सनली। और जिस तरीके से हमने रिसेंटली देखा हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह डिटोरिएट कर रही थी, अभी कीमतें आसमान पे हैं, करेंसी गिर रही थी, IMF के सख्त शराइत थे, लेकिन उसके हालात के बावजूद जो चीफ को एक कमिटमेंट हुई है सऊदी अरब से $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के शेयर में भी और बाकी जो फॉरेन रिजर्व के तौर पर भी, तो वो मेरा ख्याल में समथिंग अनबिलीवेबल देखा जाए तो विद इन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि ऐसी कमिटमेंट की गई है फर्स्ट टाइम।
So it will not be only Saudi Arabia, it will be followed by Kuwait भी है, कतर भी है और UAE भी है। तो इंशाल्लाह इस तरह की ये डेवलपमेंट है और आर्मी है विद गवर्नमेंट के साथ, दे आर कमिटेड कि वो इंशाल्लाह कि ये पाकिस्तान जिस क्राइसिस में है तो उससे निकल जाएंगे और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जिस तरह ये चीजें जिस तरीके से प्लान होके जा रही है हम IMF से अपने जान छुड़ा सकते हैं और इंशाल्लाह फौज कमिटेड है और यकीनन जब फौज की कमिटमेंट होगी तो इंशाल्लाह दे विल कंप्लीट जो भी उन्होंने कौम के साथ जो वादे किए हैं और तो वो आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यही एक मैसेज भी था कौम के लिए कि जी हमें सब कुछ मसाइल का इदराक है तो इंशाल्लाह हम जो बेस्ट हो सकता है वो कंट्री के लिए करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब के लिए। 4 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 24 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 331 से 307 रुपए हो गई। आज भी 5 रुपए की कमी हुई। ओपन मार्केट में मुसलसल गिरावट के बाद डॉलर इंटरबैंक में भी सस्ता होने लगा। आज कीमत में 4 पैसे की कमी हुई। नई कीमत 304 रुपए 94 पैसे हो गई। डॉलर की सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। जखीरा अंदोज हड़बड़ा गए, छिपे डॉलर लगे। एक्सचेंज कंपनीज ने डॉलर स्टेट बैंक में जमा कराना शुरू कर दिए। हुकूमती इकदाम ने अमरीकी करेंसी मजीद महंगा होने के मुंतजर एक्सपोर्टर्स के ख्वाब भी चकनाचूर कर दिए। ब्लैक मार्केटिंग खत्म होते ही रुपया संभलने लगा। हुकाम ने अमरीकी करेंसी की कदर 300 रुपए से नीचे आने का इम्कान जाहिर कर दिया। डॉलर का बहरान मुल्क में कैसे आया, कब और क्यों आता है? करेंसी डीलर मलिक बोस्तान ने रात से पर्दा उठा दिया। डॉलर की कदर में कमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को देने के बाद उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने हमारे मुतालबे पर ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कराया। ओपन मार्केट रेट पहली बार इंटरबैंक से भी कम हो गया। कौम मायूसी का शिकार थी। आर्मी चीफ उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, डॉलर का रेट जो है वो 1 साल बाद इंटर बैंक का रेट, प्री मार्केट का रेट इंटर बैंक से भी कम हुआ है। सबका क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने बड़ी हमारे कहने पे क्रैकडाउन किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा, मैं समझता हूँ इस वक्त जो पूरी कौम मायूसी का शिकार थी, उम्मीद की किरण बन के आए हैं। पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ है और मैं समझता हूँ ये वक्त है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। जो ड्राइव शुरू की गई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मिले लोगों से और उनको एश्योरेंस दी है कि हम हर डिपार्टमेंट को ठीक करेंगे। तो अब जो एक तरह से ड्राइव चली है स्मगलर्स के खिलाफ, तो वो भी हमने देख रहे हैं कि डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है, दीगर चीज़ों के रेट भी नीचे आ रहे हैं। हमने अभी देखा कि स्टेट बैंक ने भी कल फॉरेन एक्सचेंज जो पॉलिसीज है उनको रिस्ट्रक्चर किया, जो कि बहुत एक अच्छा खुशआइंद काम है जिसको मैं वेलकम करता हूं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास कल तलब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल मुनीर भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास में 4 सूबाई वज़रा आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। अस्करी क़यादत के साथ अस्करी हुकाम भी एपिक्स कमेटी में शिरकत करेंगे। खबर शामिल करेंगे कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज देने की मंजूरी दे दी। जजेस 12 साल में पैसे वापस करेंगे, उन्हें कोई इजाफी रकम अदा नहीं करना। हाई कोर्ट के 11 जजेस को बड़ा बला सूद कर्ज मिलेगा। पंजाब की निगरां काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस ने जजेस को बला सूद 36 करोड़ रुपए कर्ज देने की मंजूरी दे दी। जजेस को 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज मिलेगा। हर जज को एवरेज 3.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये रकम 12 साल में वापस करना होगी। जिन जजेस को कर्ज मिलेगा इनमें जस्टिस राजुल हसन सैयद, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक और जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा शामिल हैं। जस्टिस अनवर हुसैन, मिस्टर अली जिया बाजवा, जस्टिस राहिल कामरान, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस सफदर सलीम शाहिद और मिस्टर मोहम्मद रजा कुरैशी को कर्ज मिलेगा। 9 मई के वाक़यात मध्यम हो रहे हैं। आलमी क़ुव्वतें PTI लीडर की हिमायत में सामने आ गई। PTI लीडर को आज़ाद करने के लिए आलमी क़ुव्वतें दबाव डाल रही हैं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कौम को गुमगू की कैफियत से निकालना है तो हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा कौम को बताया जाए। 72 साला नौजवान कहता था हम गुलाम नहीं हैं।
शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे ना लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम की नैब पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं समझता हूँ शहजाद अकबर को वापस आना चाहिए। नैब ने काबीना मीटिंग का अहवाल पूछा, लेकिन मैं मुशीर था, इसलिए काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं था। बिल्कुल वापस आना चाहिए कि उन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना लें, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया था। तो मेरे से सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि वहाँ पर क्या हाल वाल हुआ, सारा कुछ बता। काबीना ने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के ऊपर डिसीजन दिया था तो मेरा क्योंकि मैं एडवाइज़र था, इसलिए मैं काबीना के वोटिंग मेंबर्स में नहीं शामिल होता। आम इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे, मौलाना फजल रहमान की पेशगोई। साथ ही ये भी कह दिया कि मौजूदा सूरत हाल में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। जमहूरी ममालिक में निगरां हुकूमतों का तस्वुर। MQM और अख्तर मेंगल ने फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए PTI को लाया गया था। खबर शामिल करेंगे पाक फ़ज़ाइया की जानिब से मुल्क भर के एयर बेसिस पर 7 सितंबर का दिन यौम शोहदा के तौर पर मनाया गया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया का कहना था कि पाक फ़ज़ाइया की तारीख़ कुर्बानियों, बहादुरी और पेशा वराना महारत की लाजवाल दास्तानों से इबारत है। हम अपने हीरोज़ के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कुर्बानी की आला तरीन मिसालें कायम की। मुल्क भर में नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शोहदाए करबला का चलम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। लाहौर में क्या सूरत हाल रही, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चौधरी से। अली चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मरकजी जलूस हवेली अलीफ शाह से बरामद होकर इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। जलूस जो है वो 11 बजे के बाद करबला गामे शाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। जलूस में जो है वो अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद शरीक है, जो कि नोहा ख्वानी सीना को भी कर रही है, जबकि इसके साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार और इसके साथ साथ दीगर सिक्योरिटी एहलकार जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जिला इंतजामिया ने इजाफी कैमरे भी लगाकर जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए जा रहे हैं। जलूस इस वक्त जो है वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है और 11 बजे ये करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने चहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर कराची में मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। रेंजर्स कंट्रोल किया। इस मौके पर इलाका सेक्टर कमांडर ने डीजी रेंजर्स को चहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। डीजी रेंजर सिंध ने चहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर सिक्योरिटी के मरबूत इंतजाम के लिए हिदायत जारी की। डीजी रेंजर सिंध ने जुलूस की गुजरगाहों और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी का तफसीली जायजा लिया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जेंटलमैन गेम का दुश्मन बन गया। जय शाह की मैं न मानू की रट एशिया मैचेस के लिए खतरा बन गई। श्रीलंका में मुसलसल बारिश से सुपर 4 के तमाम मैचेस वॉश आउट होने का इम्कान पैदा हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।